आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतित होकर बैठें, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद। गायत्री महामंत्र साथ 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 स्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में हम वेद माता, देव माता, विश्व माता पर स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। वेद माता का रूप धारण करके गायत्री महाशक्ति ने इसी धरती पर अपने प्रथम अवतरण का परिचय दिया। मनुष्य को जिस ज्ञान और विज्ञान की आवश्यकता थी, वह उसके इस उद्गम स्रोत से पाया। जब अधिक समझने की जिज्ञासा हुई तो गायत्री के शीर्ष और 3 चरण, इन चारों खंड विभाजनों का सुविस्तृत व्याख्या विवेचना करने के लिए 4 वेदों का प्रकटीकरण हुआ। गायत्री महाशक्ति का अवतरण वेद माता के रूप में हुआ। उसकी प्रखरता और परिपक्वता का परिचय देव माता के रूप में सामने आया। ऋतंभरा प्रज्ञा की अंतराल में प्रतिष्ठापना होने के उपरांत विचारणा का स्तर उस ऊंचाई तक जा पहुंचा जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं। शरीर पर मनः चेतना का परिपूर्ण नियंत्रण है। जैसा सोचता है वैसा कर्म अनायास ही होने लगता है। उत्कृष्ट चिंतन की परिणति आदर्श कृतव्य में होनी ही चाहिए। गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता के धनी व्यक्ति ही देवता कहलाते हैं। मान्यता है कि देवताओं का निवास स्वर्ग में होता है। इसका स्पष्टीकरण इतना ही है कि जहाँ श्रेष्ठ व्यक्ति रहते हैं वहाँ उनके आचरण व्यवहार से वातावरण में स्वर्गीय सुख शांति दृष्टिगोचर होती है। सज्जनता की सहज परिणति समृद्धि और प्रगति में होती है। उसके फलस्वरूप संतोष और आनंद की मनः स्थिति एवं परिस्थिति सर्वत्र बिखरी दिखाई पड़ती है। इसी वस्तु स्थिति को पौराणिक भाषा में देवताओं का निवास स्वर्ग में होने की बात कही जाती रही है। गायत्री को प्रखरता की स्थिति में देव माता कहा गया है। इसका प्रतिपादन में उचित निर्धारण है। सृष्टि का आदिकाल का वेद माता स्वरूप प्रगति के मध्यकाल में देव माता बन गया। इतिहासकार इसी युग का वर्णन सतयुग के नाम से करते हैं। उसे देव युग भी कहा जा सकता है। उन दिनों भारत के नागरिक संसार भर में जनसंख्या के आधार पर 33 कोटि देवता माने जाते थे। उनके उच्च स्तरीय व्यक्तित्व सहज ही यह लोग सम्मान अर्जित कर रहे थे। उन दिनों की परिस्थितियां इतनी सुसंपन्न और सुखद थी कि इस समृद्धि से लदी हुई भारत भूमि को संसार भर में एक स्वर से स्वर्गाधिपति गरियसी कहा जाता था। भारत को जगत गुरु और चक्रवर्ती शासक कहलाने का श्रेय उन्हीं दिनों मिला था। उन्होंने अपनी उत्कृष्टता को समस्त संसार में बिखेरा था। फलतः कृतज्ञता के भाव भरे उपहार इस देववासियों को मिलते थे। इन्हीं दोनों की भारतीय संस्कृति देव संस्कृति कही जाती थी। उस गौरव भरे अतीत की चर्चा करते हुए इस गई गुजरी स्थिति में भी हमारा मस्तक सहज ही ऊंचा हो जाता है। गायत्री तत्वज्ञान का व्यवहार में समावेश होने की स्थिति का निरूपण करते हुए इस प्रकटता का नाम देव माता
उचित ही दिया गया है। अवतरण और अभिवर्धन की दोनों कक्षाएं पार करके अब गायत्री महाशक्ति को विश्व माता बनने की सुविस्तृत भूमिका निभानी पड़ रही है। इसे पूर्णता और परिपूर्ण प्रचंडता की स्थिति कह सकते हैं। दुर्गा अवतरण की पौराणिकता उन दिनों की थी जब उसने महिषासुर, मधुकैटभ, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज आदि दुर्दांत दैत्यों के साथ रोमांचकारी युद्ध करके उन्हें परास्त किया था। गायत्री की प्रस्तुत युगांतरीय चेतना को इस स्तर का समझा जाना चाहिए। विचार क्रांति के रूप में उसके दावानल जैसे विस्तार को इन्हीं दिनों प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। सामयिक परिस्थितियों की विषमता भयावह है। आंतरिक विकृतियों ने मानवीय गरिमा की जड़ें काट कर रख दी हैं। नीति का परित्याग करके लिप्साग्रस्त मनुष्य वह करने लगा है जो उसके लिए हर दृष्टि से अशोभनीय है। उत्कृष्टता के उत्तरदायित्व का परित्याग करके निकृष्टता अपनाने वाले शीर्षस्थ मनुष्य ने सामूहिक आत्महत्या जैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर ली है। प्रगति के नाम पर दिखाने वाले चकाचौंध से बुद्धि भ्रम तो अवश्य होता है, पर वस्तु स्थिति वह है कि हम पतन के गर्त में गिरते और दुर्गति के अनेकानेक त्रास सहते हुए मौत के दिन पूरे कर रहे हैं। लगता है प्रलय जैसा महाविनाश किसी भी दिन वज्रपात की तरह सिर पर टूटने ही वाला है। सर्वत्र आतंक छाया हुआ है। भावी आशंकाओं से जनमानस बुरी तरह से भयभीत हो रहा है। सृष्टि का अपनी बहुमूल्य कलाकृति इस विश्व वसुधा से असाधारण लगाव है। इसलिए तो जब कभी लोक चेतना पर भ्रष्टता की काली घटाएं छाई हैं तो उन्हें हटाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए भगवान के अवतार होते रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य का आश्वासन भूतकाल में उचित अवसर पर पूरा किया जा रहा है। इन दिनों भी उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। लोकमानस में घुसी हुई दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करने के लिए इस बार उसका स्वरूप ऋतंभरा प्रज्ञा का ही हो सकता है। व्यापक क्षेत्र का परिशोधन, जनमानस का परिष्कार करने के लिए जिस दिव्य चेतना का अवतरण ऊंचे लोकों से धरती पर इन दिनों हो रहा है, उसे युग शक्ति गायत्री कहा गया है। उसकी भूमिका विश्व माता जैसी है। उज्जवल भविष्य के निर्माण में उसी का आलोक काम करेगा। नवनिर्माण के लिए इन दिनों जिस प्रचंड आत्मशक्ति की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, उनका दिव्य अनुदान सहस्त्र मानवता को युग शक्ति गायत्री के रूप में ही मिलने जा रहा है। व्यक्ति और समाज की समस्याओं का चिरस्थायी समाधान इसी माध्यम से संभव होगा। आज का स्वाध्याय यहीं तक। कल के स्वाध्याय में हम इसके अगले क्रम पर स्वाध्याय करेंगे। आप सभी को पुनः प्रणाम। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।